हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद RS। आज हम एक मैथमेटिक्स का टॉपिक क्वाड्रेंट को डिस्कस करेंगे। यानी कि आप समझ लो चतुर्थांश, जिसको बोलते हैं हम वृत्त का चौथा हिस्सा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये डायग्राम। ये वृत्त का क्या है, फोर्थ पार्ट है, 1/4। जैसे जैसे वृत्त को हम काट दें तो एक पार्ट जो इसका हो गया, ये चौथा हिस्सा हो गया, ये वाला। इसको मैं दूसरे कलर में दिखाऊं तो ये वाला, या ये ऊपर वाला पार्ट, या ये है। तो 4 इक्वल पार्ट ऐसे कर दें एक वृत्त को, तो वहाँ से तो इसने एक एग्जांपल से समझा रखा है। अगर ये रेडियस है 7, रेडियस 7 है तो इसका क्या है, सरकमफ्रेंस। अगर रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस 25 होगा। एरिया क्या होगा, डायरेक्ट 38.5 इसका, अगर रेडियस 7 वो है। वो तो तरीका है अलग अलग, आपको पता ही है फॉर्मूले उसके। एक तो इसका क्या है, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस कैसे निकालना है हमने, तो सरकमफ्रेंस निकालना है। एक तो ये आर, ये भी आर, लेकिन जो ऐसे कर्व शेप है ये क्या है, पूरे सर्कल का 2πr होता है, लेकिन ये चौथा हिस्सा है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा πr/2। और प्लस में ये आर और ये आर, तो 2r और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से ये बनेगा, यही फॉर्मूला बना रखा है, नीचे ये समझा भी रखा है, ये बड़ा r प्लस 2πr/4। और एरिया पूरे सर्कल का πr² होता है, लेकिन ये चौथा हिस्सा है तो πr²/4, तो ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ से टॉपिक आता है, जो हमारे पास पॉइंट है, वो देखो, ये हमारा नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट सेकंड, ये वाला, कि एक सर्कल है और वो रबर बैंड के अंदर बांध दें आप टाइट करके, स्लैंग नहीं होना चाहिए, टाइट बांध दें, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या निकलेगा। एक तो 2πr, इसकी रेडियस तो हमें पता दे ही रखी होगी, ये रेडियस है, तो 2πr करना है प्लस जो भी डाया होगा इस सर्कल का, यानी कि 2r डाया इंटू नंबर ऑफ सर्कल n। ये फॉर्मूला होगा 2πr तो ऐड करना है, प्लस वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकल जाएगी 2πr + d × n। ये हिंदी में अगर देखें तो इस डोरी की लंबाई क्या होगी, 2πr प्लस व्यास इंटू वृत्तों की संख्या। डायरेक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, अगर इस तरह 3 सर्कल हों तो बीच में बनती है उसकी इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसकी साइड क्या होगी, हर एक साइड 2r हो गई, 2r 2r 2r, ऐसे एक ट्रायंगल बन गई 2r 2r और 2r की। लेकिन इसके अंदर एक सर्कल बन गया है, ऐसे इनको कट करते हुए, ऐसे यहाँ से आप एक सर्कल ड्रा करें, यहाँ एक सर्कल ड्रा करें, एक यहाँ ड्रा करें, तो एक अंदर वाला सर्कल जो होगा, ये इसकी रेडियस की बात करनी है हमारे को। इसकी रेडियस इसने यहाँ से ये ऐसे एक ड्रा किया है, ये सबसे पहले ये लेंथ निकालनी पड़ेगी हमें। ये लेंथ निकालने के लिए क्या है, द लेट रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, उसकी रेडियस हमें मतलब x की वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो निकालने का तरीका है कॉन्सेप्ट, कि इसने सबसे पहले OB ली है, ये जो मैंने आपको इस कलर में दिखाई थी, पिंक कलर में, OB वो साइड क्या होगी, जो इसकी साइड होगी ट्रायंगल की 2r/√3, क्योंकि ये क्या होगी, इसकी ट्रायंगल की वो हो गई x रेडियस। जैसे एक ट्रायंगल है तो ये सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल की रेडियस जो है हमारी, ये यहाँ से ये हमने मान ली r, तो एक सर्कल की जो इक्विलैटरल ट्रायंगल की है, मैं यहाँ दिखा दूँ, r क्या वो है, अगर इसकी साइड a है तो यहाँ से हो जाएगा a/√3, लेकिन यहाँ ट्रायंगल की साइड क्या है, 2r है, तो 2r/√3 हो जाएगी। वो तो होगी पूरी OB की लेंथ, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, OB की लेंथ नहीं निकालनी, हमारे को तो इस सर्कल की रेडियस निकालनी है x। तो वो क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं अब। यहाँ इसने क्या कर रखा है, उस x की वैल्यू जो निकाल रखी है, वो ये निकाल रखी है, x इज इक्वल टू जो 2r/√3 किया था अपन ने, 2r/√3 तो कंप्लीट x सर्कल था, उसमें से स्मॉल r माइनस कर दिया, तो ये क्या होगी, उस x की वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व कर लो, चाहे एलसीएम लेके, रहेगा यही 2r/√3 और माइनस में r कर देंगे, तो डायरेक्ट उस x की वैल्यू आ जाएगी, जो अंदर वाला जो स्मॉलर सर्कल की रेडियस है।
उसके बाद है इफ वी ड्रा ए बिग सर्कल अराउंड दीज 3 सर्कल देन रेडियस ऑफ दैट बिग सर्कल। उस बिग सर्कल की क्या हो जाएगी एक्स रेडियस, वो क्या हो जाएगी 2r/√3 तो था ही, और प्लस में r हो जाएगा तो उस बाहर वाले सर्कल की आ जाएगी। ये है माइनस करोगे तो अंदर वाले सर्कल की आ जाएगी -r, ये फॉर्मूला है। ये है उसको y से डिनोट कर दिया तो y r+2y एलसीएम लेके तो ये रिजल्ट आ जाएगा जो ये दिखा रखा है। उसके बाद नेक्स्ट है अगर दो सर्कल, ये है दो सर्कल ऐसे टच करते हो, समान रेडियस है इनकी, मैं दिखा देता हूँ। इसने स्टेटमेंट में ये दे रखा है कि दो सर्कल इफ़ ए 2 सर्कल हैव ए सेम रेडियस, तो यहाँ पे है इनकी है रेडियस सेम है, मतलब इस सर्कल की भी रेडियस r, इस सर्कल की भी r, और उनमें ए भुजा वाला ए साइड का एक सर्कल है वो स्केयर ऐसे रख दिया, तो वर्ग की भुजा दोनों वृत्तों को एक ऐसे स्पर्श करती हो तो वहाँ पे r/a की रेशो क्या होगी, r/a की रेशो होगी 5/2। डायरेक्ट रिजल्ट आपने याद करना है, r/a = 5/2, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हमारे बात आ रही है, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि अपना एक फिगर दे रखा है कि ऐसे एक सर्कल दे रखा है, उसमें क्या होगा, उसमें आपको समझना है पहले, एक सर्कल इसकी रेडियस r, इसकी अपन हाफ कर देंगे तो r/2 हो जाएगी, मतलब इसकी भी r इसकी भी r। अगर पूरी उसकी बात करूं तो ये यहाँ पे बात कर रहा है 2r की कंप्लीट, तो ठीक है, मतलब हाफ r ये और हाफ r ये हो जाएगी। दो एक सर्कल के अंदर दो सर्कल बड़े बना रहे होंगे, तो इसका नीचे वाले सर्कल की क्या होगी रेडियस r/4 होगी, अगर नीचे ऐसे सर्कल बना रखा हो तो वो रिजल्ट याद करना है। ऊपर एक सर्कल बीचों बीच बना रखा हो तो उसकी, या नीचे भी बीचों बीच बन सकता है तो उसकी रेडियस होगी r/3, और उसके साइड में एक ये साइड में बना रखा है, तो साइड में बना रखा है तो वो r/6 होगा। अगर साइड का सर्कल है तो उसकी r/6, ऊपर सर्कल है बीचों बीच या नीचे है तो उसकी होगी r/3, ऐसे साइड में बना रखा है तो r/4, और बीच वाले की तो r है ही, तो ये कॉन्सेप्ट होगा। जैसे ड्राइव्ड फिगर क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि ऐसे दे रखा है आपको, टोटल डायट क्या हो गया 24 हो गया, इसका रेडियस r हो गई, तो इस वाले के हमने अभी पढ़ा है क्या है कि इसके वाले की रेडियस क्या होती है r/3, तो r कितनी है 12/3 करेंगे तो आसानी से हमारे पास उत्तर आ जाएगा, इस सर्कल की रेडियस क्या आ जाएगी 4। उसके बाद नेक्स्ट है ये फिगर है, अगर ड्राइव्ड फिगर ऐसे बना दिया, जैसे ये है कंप्लीट दे रखा है डाया, और इसका ये सॉरी रेडियस 15 इसकी चेंज कर दिया। यहाँ पे ये सर्कल की मैंने रेडियस क्या बताई थी, इस सर्कल की रेडियस मैंने अभी वीडियो में पीछे बताई है कि r/6 कर देना है आपने। r/6 करोगे तो r कितना है 15, और 15/6 करोगे तो इस सर्कल की डायरेक्ट रेडियस आ जाएगी आपके पास 15/6। रेडियस आते ही आप इस सर्कल का एरिया या सरकमफ्रेंस आसानी से निकाल सकते हो 2πr या πr² करके। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, अगर आपको इसी तरह n सर्कल ड्रा कर दें कि एक डायामीटर के ऊपर n सर्कल ड्रान ऑन ए डायामीटर ए बी के ऊपर, तो रेडियस ऑफ ईच स्मॉलर सर्कल, हर एक छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी आपको r, और जितने भी सर्कल ड्रा कर रहे हो तो r/n कर दो, उस एक छोटे सर्कल की रेडियस आ जाएगी। आगे चलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि एक सेमी सर्कल बना दिया, उसकी रेडियस r है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने तो रेडियस निकालनी है इन छोटे सर्कल की, जो ये स्मॉल सेमी सर्कल ऐसे बना रखे हैं, ये इनकी निकालनी है। तो ये आपको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसने ड्राइव करके दिखा रखा है कि इसकी रेडियस, मैं डायग्राम समझा देता हूँ आपको कि इसकी रेडियस r है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट क्या हो जाएगी, ये है ये पूरी, ये r है तो ये भी पूरी r होगी, लेकिन ये अंदर वाली क्या हो जाएगी, इसने ऊपर वाली r मान ली तो जो ये होगी r-r हो जाएगी, ठीक है, ये r है, और कंप्लीट क्या हो जाएगी ये r, ये सर्कल की क्या हो जाएगी r/n + r, इसकी पूरे की वो रेडियस हो जाएगी r/n + r, ठीक है। वहाँ से इसने सोल्व करके क्या निकाला है, वहाँ से आफ्टर सोल्विंग दिस जो स्मॉलर सर्कल की रेडियस होगी वो क्या होगी, स्मॉलर सर्कल की रेडियस को आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना कि n, और जो बड़ा r था वो 2 × n + n के अंदर एक प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 × n, जितने भी होंगे सर्कल 3 होंगे तो यहाँ नीचे 4 आ जाएगा, 2 × 4 8 हो जाएगा, और जो बड़े सर्कल की रेडियस है वो तो ऊपर आएगा ही। जैसे क्या है ये यहाँ पे ये दे दिया एक सेमी सर्कल के अंदर
ये हैं दो इस तरह बना रखे हैं डाया पे और एक ऊपर है। हमने छायांकित भाग की त्रिज्या निकालनी है, तो ये रेडियस तो 8 हो गई, ठीक है। मेरे को इसकी रेडियस निकालने के लिए क्या है, मैंने अभी ऊपर फॉर्मूला देखा है, ये रहा, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो इसका क्या है, एन आर इंटू टू इंटू बाई टू इंटू एन प्लस वन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इंटू आर कितना है 8, 2 इंटू एन प्लस वन। एन प्लस वन यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर मैंने एन कितना रखा है 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है एन इज इक्वल टू 2, 2 बने हुए हैं ये इसके अंदर। बेस पे कितने सर्कल बने हुए हैं, 2। तो बेस पे ये बड़ा और ये बड़ा, इसलिए 2 रखा है। और 2 इंटू 8 और 2 एन प्लस वन, तो यानी कि एक ज़्यादा आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो 16 और नीचे क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से कैंसिल करूँगा तो 8 और नीचे 3, 8/3 आ जाएगा। 8/3 आते ही इसकी यहाँ से रेडियस सोल्व हो जाएगी। और लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, अगर इस तरह का सर्कल हो, एक सर्कल के अंदर 4 सर्कल ऐसे आपको कट कर रहे हैं, और ये ए है, ये साइड ए है, नीचे ए है, नीचे ए है, तो यहाँ पे और अंदर वाले क्या हैं बी बी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ए का एरिया होगा वो ए इज इक्वल टू बी, या ए बाई बी क्या होगा, 1:1 होगा, इक्वल होंगे, मतलब ये चीज़ ए बाई बी की रेशो क्या हो जाएगी, 1:1। तो ये आपको कंप्लीट क्वाड्रेंट के ऊपर कॉन्सेप्ट था। वीडियो के बीच में मैंने बिल्कुल भी आपको इंटरप्ट नहीं किया है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। ऐसे कॉन्सेप्ट और मैथ के वीडियो के लिए आपको आगे भी और ज़्यादा वीडियो मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।